औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला शेखुपुरा से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, सरज़मीन शेखुपुरा से उनकी खिदमत में लाला जी सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, असबे वादा आपकी खिदमत में शेखुपुरा से मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि आज सुबह मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया भी कि आज हम आपको शेखुपुरा के एक नौजवान कबूतर परवर से मिलाने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं समझता हूँ उससे पहले शेखुपुरा की जो हिस्ट्री है कबूतर परवरी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गुजरांवाला, सियालकोट, इसी तरह लाहौर से जितने भी असातिज़ा कराम हैं उनके शागिर्द सरज़मीन शेखुपुरा पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आज मैं आपको जिस नौजवान से मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत कम उम्री में अपनी फ़हम व फरासत के साथ उन्होंने अपने इस शौक़ में गुज़श्ता 3-4 सालों में बड़ा नाम कमाया। तो मेरी मुराद दोस्तों उस्ताद सनी जट जापान वाले, जो कि लीड कर रहे हैं अपने इस ग्रुप को 11 नाल 12 जापान ग्रुप के नाम से, उसको वो लीड भी कर रहे हैं। और इनके इस काफ़िला में इनके बड़े अच्छे दोस्त उस्ताद मास्टर अमीद स्वीडन वाले, इसी तरह इनके बुज़ुर्ग राय बशीर अहमद खल साहब, कासम गुज्जर, सफदर जट, उमैर विरक और इसी तरह और भी इनके दोस्त जो हैं वो इनके इस काफ़िला में शामिल हैं। तो इसी हवाले से इन्होंने अपना नाम जो है वो 11 नाल 12, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 4-5 सालों से आपको इस सरज़मीन से इस नाम से बड़े अच्छे रिज़ल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर मैं आपको उस शख्सियत से, उस नौजवान खिलाड़ी से मिलाने जा रहा हूँ। मेरी मुराद उस्ताद सनी जट जापान वाले मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे आज ये जानकारी भी होगी कि आपने किस तरह अपना ये कबूतर परवरी का सफ़र शुरू किया। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि आप दोस्त जितने भी हैं मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जितनी भी अच्छी गुफ्तगू होगी ये आप लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू के बाद उनके घर के कुछ ब्रीड के कबूतर हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, उनका भी आपको शौक़ करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको उस्ताद सनी जट जापान वाले आप शेखुपुरा उनके पास लिए चलता हूँ, उनसे गुफ्तगू करते हैं उनके इस सफ़र के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनी भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का एहसान लाला जी, बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सनी भाई, बड़ा बेसिक सा एक सवाल है कि अक्सर ज़ाहिर एक ज़हन में बात आती है जी कि बाज़ लोगों का ये मारूसी एक सिलसिला होता है, ख़ानदानी सिलसिला होता है कबूतर परवरी। आपने किस तरह, कब और क्यों ये अपना ये कबूतर परवरी का सफ़र शुरू किया? ये लाला जी असल में ना मेरे मामू को शौक़ था, घर साथ साथ थे, उन्होंने रखे हुए थे कबूतर। अब वो अमेरिका चले गए हैं, तो हम बिल्कुल छोटे होते थे तो देखना वो छत पे कबूतर फिर रहे हैं, बस उनकी वो गुटर गूँ मतलब कि उनका फड़फड़ाना, उनकी आवाज़ें वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती रही हैं मुझे छोटे होते बचपन में। तो बस ऐसे ही घर में वो ला के वो कबूतरों के उनके पर ला के घर में इकट्ठे करके उनको पंखा चला के उड़ाना, तो ऐसे ही बस जुनून बनता गया आहिस्ता आहिस्ता। और फिर ऐसे ही बचपन से ही रखे हुए कबूतर। वैसे ये मेरे वालिद साहब को या मेरे दादा अबू को किसी को कोई शौक़ नहीं है। मतलब ये ननिहाल से आप जी ननिहाल कह सकते हैं कि आपको मतलब ननिहाल से ये जी जी है ये। तो कब से आपने बाकायदा जो है अपने इस सफ़र का जो है बाकायदा जो आगाज़ है? ये 1990 से लेके मुझे शौक़ है। अच्छा जी, उस वक़्त से ये मैंने बाकायदा मतलब कि पहले अपने दोस्त बाप के साथ शौक़ करता रहा, उसके बाद फिर ये मैंने अपने घर में रख लिए कबूतर आहिस्ता आहिस्ता। जोड़ों वाले पहले ब्रीडिंग के कबूतर रखे, फिर वो हमने दफ्तर बनाया ढाया मोड़ पे, फैसलाबाद रोड पे,
उधर मैंने कबूतर रख लिए, मामू से इजाज़त ले गए कि मुझे रखने दें इधर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कबूतर रखने देते हैं, इधर आया करो तुम। उन्होंने फिर मुझे बुलाने के लिए ना मुझे उधर खुड्डे बना के दिए कि ये अब तो सुबह शाम आएगा ज़रूर, कबूतर ना हुए तो इसने आना नहीं है। तो इस तरह फिर मैं उधर मैंने अपना मतलब कि शौक़ शुरू किया बाकायदा, और बाजियाँ उड़ानी, और ये टूर्नामेंटों में मैंने हिस्सा लिया। और उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जिस लेवल पे भी मैंने शौक़ किया ना, बहुत अच्छा किया। तो पंजाब लेवल पे आपने कब से ये शौक स्टार्ट किया? तो ये पंजाब लेवल में भी आपकी इच्छा अल्लाह ना बुलाए तो लाला जी, मुझे सन का तो नहीं पता, लेकिन ज़िला शेखुपुरा में सबसे पहले पंजाब में हिस्सा लेने वाले प्लेयरों में मेरा नाम होगा, शेखुपुरा। शेखुपुरा में जी। तो सनी भाई, शेखुपुरा में जिस तरह के मैंने इंट्रो में बताया कि तकरीबन जितने भी नामवर उस्ताद हैं, बड़े नाम जो हैं, जी, कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनके शागिर्द यहाँ शेखुपुरा की सरजमीन पे मौजूद हैं? लाला जी मेरा ख़्याल में तो जितने पाकिस्तान के अच्छे उस्ताद हैं उनके शागिर्द इधर मौजूद हैं। उनमें मिसाल के तौर पर चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब हैं, उनके शागिर्द, उनके ये राशिद डोगर की छत है खानपुर में। तो उसके बाद मुल्ला नदीम तारों वाले के, उसके बाद मियाँ नज़ीर साहब, उसके बाद बाउनूर साहब, बाउनूर ग्रुप, जवाद समद वग़ैरह। और इस तरह जितने भी पाकिस्तान के अच्छे उस्ताद हैं ना उनके शागिर्दों की छतें इधर हैं। और बड़े अच्छे भट्ट के भी जी, हुमायूं भट्ट के भी इधर शागिर्द हैं जी, बिल्कुल। तो सनी भाई, अब आपने हाल ही में मैंने देखा है, क्योंकि बात को मैं ज़रा मुख्तसर करना चाहूँगा कि आपने पंजाब लेवल पे बड़ा एक ब्रॉड शौक तय किया है जी। उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप शौक के हवाले से कि शौक में बेहतरी भी हो, ताकि जवान लोग आप तो देख भी रहे हैं। असल में लाला जी मेरा जो शौक़ और जुनून है ना, वो देखे मैं जापान से आता हूँ। इस दफ़ा मैं कोरोना पीक पे था जब आया हूँ, मतलब कि बहुत कम लोग, चंद लोग आए होंगे मेरा ख्याल है बाहर से, जिनमें मेरा नाम भी है। और मैं सिर्फ अपने ये शौक़ के लिए ज़्यादा तरजीह मतलब कि मैंने शौक़ को दी। और फैमिली, पहले फैमिली है, लेकिन उसके बाद ये है कि शौक़ था मुझे, जुनून था। बाजियाँ मेरी पंजाब में अच्छे, बहुत अच्छे प्लेयरों के साथ तय थी, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं ख़ुद अपने हाथ से जाके उड़ाऊँ ये कबूतर। कौन सी विक्ट्री आपकी, जब से आपने बाकायदा इस खेल में आप इसका आगाज़ किया है पंजाब लेवल पे जी, कौन सी विक्ट्री जो है, जो आपकी एक यादगार विक्ट्री है, उसके मुताबिक ज़रा थोड़ा सा बताएं। लाला जी मैंने जब से मैं शौक़ कर रहा हूँ ना, मेरी ये कोशिश रही है कि मैं जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं ना, जिनका बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छे वो प्लेयर हैं, मैंने उनके साथ जाके शौक़ तय किया। और ये आपने सवाल किया है, मतलब ये डॉक्टर फरीद के साथ मेरा शौक़ तय हुआ है, तो ये मेरी ये था कि उन्होंने जाके उस्ताद जी ग्रुप है वो, जी डॉक्टर फरीद ग्रुप है, डॉक्टर फरीद ग्रुप और खलीफा नवीद साहब से उन्होंने देखें चैलेंज किया। उस्ताद अकमल ख़ान मतलब कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब कि बहुत हज़ारों लाखों लोग उसके उस प्लेयर के फ़ैन हैं, और उसे मतलब कि अपना अगर उन्होंने उस्तादी शिगिर्दी नहीं भी की तो वो दिल से उन्हें उस्ताद मानते हैं, मतलब ये कबूतर परवरी में। भी अक्सर लोगों को जी कहता है कि मेरे भी उस्ताद हैं। तो उन्होंने देखे बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, बहुत अच्छी उन्होंने उनके साथ मुकाबले तय किए। तो फिर मैंने भी सोचा कि ये देखें जी बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मेरे साथ उस्ताद सनी जट जापान वाले, आप देख रहे हैं कि जापान वाले के हवाले से जापान में इनका अपना सिलसिला रोज़गार, बड़ा अरसा से ये जापान में है। और जुनून की ये हालत है कि पिछले दिनों जैसा कि उन्होंने ख़ुद बताया कि मैं लॉकडाउन के दौरान, कोरोना वायरस उस वक्त पीक पे था दुनिया पे, तो बड़ी एक लंबी मुसाफत तय करके अपने शौक़ के लिए यहाँ आए हैं। तो सनी भाई, मैंने विक्ट्री के हवाले से पूछा, जैसे टूर्नामेंटों में आप हिस्सा लेते रहे हैं, पंजाब लेवल पे आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। जी बिल्कुल। पंजाब लेवल की कौन सी विक्ट्री जो है वो जो आपकी एक यादगार विक्ट्री है? यादगार लाला जी मेरे लिए तो ये सारी यादगार ही हैं, लम्हे हैं, जब से ये मैं टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रहा हूँ। तो इस दफ़ा माशाल्लाह 2020 में भी अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, और जिन घरों के साथ हमारे मुकाबले तय थे उनसे हम सारों से जीते हैं। एक घर के साथ हमारा बराबर हुआ है, अरफान हिंद से, उसके साथ मुकाबला बराबर रहा है। और बाकी जितने घर थे शेखुपुरा में और शेखुपुरा से बाहर पंजाब में, सारों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता। और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़ी एजाज़ की बात है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है।
आपने एक बड़ा शौक तय किया है, मैं देख रहा हूँ कि 2021 का जी। मतलब है चैतर, बैसाख, जेठ, असवज, किस तरह आप इस शौक को देख रहे हैं कि मतलब ये लाला जी 2020 का अस्सू भी है, प्यारे हैं इनमें तीन, और तीन उड़ाने हैं नागावार वो भी, और 2021 के चारों सीज़न। और इंशाल्लाह ताला लोगों को बहुत अच्छा, हमारी तो बहुत कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह ताला देखने वालों को और सारे दोस्त बाप को जो इस शौक़ से मुंसलिक हैं उनको अच्छा शौक़ देखने को मिले। तो इसमें सनी भाई अक्सर पता होता है, देखा जाता है कि स्पोर्टिंग मूवमेंट्स होती हैं, जी। कोई दोस्त अहबाब, जी। तो इसमें आपको कोई दोस्तों की सपोर्ट भी है सिलसिला में? मेरे सारे दोस्तों की, जानने वालों की सपोर्ट मेरे साथ है, बल्कि इनफरादी तौर पर लोगों ने फ़ोन कर करके भी मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा है। माशाल्लाह आपने भी मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा है, सारों ने, दोस्त जितने भी हैं बुज़ुर्ग, इनमें ख़ास जो उनसे नाम है वो किशान जठोल साहब, माशाल्लाह मेरे भाई जापान में हैं, उनका बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे घर वालों की, ये कासम गुजर है, आसफ वलाना, जितने भी दोस्त ग्रुप के हैं। नवीद भाई का जी, नवीद डार साहब की तो माशाल्लाह वो बिल्कुल फ़ोन पे, नहीं, उनसे तो सुना है कि मेरा मतलब है एक होता है ना, वो कहते हैं ना कि फौजी महाज पे लड़ रहे होते हैं, जी जी, पीछे से असला अपना बिल्कुल होता है, बिल्कुल, उन्हें सारी चीज़ें बेशक ऐसी बात है। उन्हें वो भी माशाल्लाह बहुत जुनूनी प्लेयर है और उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और उसकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनकी, मतलब खुसूसी तौर पर खुसूसी कबूतरों जी के हवाले से जी वो जी आपकी सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। तो सनी भाई, मैं समझता हूँ कि कबूतर भी काफ़ी है वो खास रहा है। ये दोस्तों आपके सामने आप देख रहे हैं कि आज गर्मी ज़रा ज़्यादा है, तो ये केज में कबूतर मौजूद हैं, बाकायदा इनका इंडिविजुअली आपको शौक भी करवाया जाएगा इंशाल्लाह। आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं आप खुसूसी तौर पर बैरून ममालिक जितने भी, आज गालबन सैटरडे है, उनका सैटरडे जो है आज मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका सैटरडे अच्छा गुजरेगा। आप दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस पेज को लाइक करें। तो आइए सनी भाई से, मैं बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, एक आखिरी उनसे एक बड़ा, क्योंकि वो अपनी जवानी के अयाम में है, मुझे भी जिस वक्त अपने दिन ये याद आते हैं तो कभी कभी जो है मलाल होता है कि हम भी ग्राउंड में होते थे। तो सनी भाई, क्या यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खुसूसी तौर पे ये कबूतर परवरी के हवाले से? कबूतर परवरी के हवाले से लाला जी, ये मेरा तो पैगाम यही है कि इस शौक़ को जौन सा ना प्यार मोहब्बत से करना चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा मामलात बिखरे हुए हैं हमारे कबूतर परवर शौकीन हजरात के, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबी, मतलब कि मेरी फैमिली में अपनी बात करता हूँ कि अगर ये मामला मेरा ही क्यों ख़राब हो जाता है तो मेरी फैमिली को पता चलता है तो वो मुझे नहीं करने देंगे। तो ऐसे दो सबब हमारे शौक़ के अंदर मौजूद हैं जो मतलब कि इस मामला को अना का मसला बना लेते हैं। इस मामले को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इस शौक़ में मैं आपको लाला जी एक बात बता दूं, बहुत बड़ा दिल चाहिए। दिल को बड़ा करके अगर कोई मामला कोई भी है, मतलब वो मैदान का मामला है या बाहर का मामला है, इसको बहुत बड़े फ़राग दिल से तय करना चाहिए और मानना चाहिए। हार को भी तस्लीम करना चाहिए, अगर जीत दिया तो शुक्र करना चाहिए। तो दोस्तों, सनी भाई की बातें आपने सुनी। मैं समझता हूँ कि अगर स्पोर्ट्समैन की डेफिनेशन या उसकी तशरीह या उसकी उर्दू मानी लुगत में अगर आप उसमें जाएं तो उसका मतलब ही यही है। अगर आप आज देखें, मेरा डिस्ट्रिक्ट है बड़ाबाद से तल्लक है, कबूतर ने यहाँ आके मुझे बिठा दिया है। तो ये प्यार मोहब्बतें बढ़ाने वाला शौक़ है, और मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन कि हो सकता है खलीफा नवीद साहब मुझे लाहौर से सुन भी रहे हों कि जिस वक्त वो आए यहाँ तो उन्हें बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा वार्म वेलकम किया गया और बड़ा उनको इज्जत और एहतराम दिया गया। मैं समझता हूँ यही वो चीज़ होती है, ये एक ऐसी सफारतकारी है कि जो आपके दरमियान पैदा होने वाले उस खला को बड़ी जल्दी पूर कर सकती है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ इखलाकी हवाले से। दोस्तों, आप वो चीज़ें जो बड़ी जंगो जदल से आप नहीं हासिल कर सकते, एक उसने अखलाक की वजह से वो चीज़ें आपकी झोली में आ जाती हैं। तो वो लोग उस दिन आए, बड़े अच्छे इनके मामला तय हुए, और आइंदा भी हम देखेंगे कि 2021 का जो शौक़ होने जा रहा है, इसमें ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो खुसूसी तौर पे वो स्पोर्ट्समैनशिप का जो है वो मुजाहरा करेंगे। तो सनी भाई से एक और बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी
कि किसी भी शोबा में बहुत सारी कामयाबियाँ होती हैं। आप तालीम में कामयाबी हासिल करते हैं, आप किसी हुनर में कामयाबी हासिल करते हैं, कबूतर परवरी का खेल भी इसी तरह है। तो आइए सनी भाई से कुछ चंद अवामल उन पे कोई गुफ्तगू करते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि उनका जो तजर्बा है अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी का, कि कौन से वो अवामल हैं कि इन्होंने थोड़े अरसा में आप कह सकते हैं कि इन्होंने ये पंजाब लेवल पे, बल्कि आप पाकिस्तान लेवल का भी कह सकते हैं, पूरी दुनिया इनके शौक़ को भी देख रही है। तो सनी भाई वो कौन सी चीज़ें हैं, यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे अवामल हैं कि जो आपके शौक़ में हों तो आप कामयाबियों के जीने जो है वो छू सकते हैं। इस पे ज़रा थोड़ी सी अपनी माहिराना गुफ्तगू जो है अपने तजर्बे के मुताबिक। लाला जी, मेरे नज़दीक सब जो मैंने मतलब के असेस किया है वो ये है कि सबसे पहले तो इंसान को अपने घर वालों को राज़ी करना है, अपने वालदैन को। अगर वालदैन खुश है ना इस मामले में आपके साथ, आपका मतलब काम शाम पूरा करते हैं, फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, उनको राज़ी रखते हैं ना, तो यहाँ से बात शुरू होती है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जब आपको घर से सपोर्ट नहीं ना मिलनी इस मामले में, तो आप कामयाब बहुत कम कामयाबी मिलेगी। इस स्पोर्ट से आपकी क्या मुराद है? मतलब इजाज़तनामा, इजाज़तनामा हो या वो आपसे खुश हों कि ये बच्चा ये काम कर रहा है, या ये लड़का या ये बुज़ुर्ग ये काम कर रहा है, तो ये पिछला मामला जो अपनी फैमिली का मामला है, या अपना बिज़नेस या अपनी मेहनत मजदूरी जौन सी है, ये भी पूरी कर रहा है, और फिर ये शौक़ करता है, तो फिर ठीक है। मतलब उसे घर वाले दुआ दें तो फिर इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। दूसरी ज़बान में तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अपने बच्चों के नवाले शौक़ को देना ये शौक़ नहीं है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ अपनी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, वो वसाइल नहीं मुहैया कर सकता हूँ, बेशक, तो मैं अपने घर की बजाय अगर शौक़ पे तवज्जो दूँ तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो सनी भाई, आपने बड़ी कामयाबियां आपने समेटी हैं माशाल्लाह, शेखुपुरा से बड़ा नाम कमाया आपने अपने इस खेल में। क्या समझते हैं कि कबूतर परवरी के खेल में बेसिक जो है किन किन चीज़ों का होना कामयाबी के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो लाला जी अच्छे उस्ताद का होना ज़रूरी है, जो आपको सिखाए और अपना मतलब बताए कि यहाँ से शुरू करना है, कैसे ये शुरू करना है। और मतलब ये मैंने जो सीखा है ना, ये लाला जी समझदार इंसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर उसे मतलब कि समझ और सोच है ना, तो उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। और जो थोड़ा सा मेरे तरह थोड़ा सा मोटे दिमाग का है, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, उसमें क्या मतलब है कि आपकी दिलचस्पी का होना, जुनून, इसमें सबसे पहले जुनून, आपको शौक जी, जुनून होना चाहिए। और कोई भी मतलब के मामला है, कबूतर परवरी, बिज़नेस, कोई भी चीज़ है ना, उसमें जुनून का होना ज़रूरी है। लालच सबसे पहले कि आपने ये सोचना है यार मैंने चैम्पियन बनना है या मैंने अच्छा प्लेयर बनना है, उस चीज़ की लालच पैदा करना। जब तक आपको लालच नहीं ना होगी, उस वक़्त तक आप कामयाबी नहीं है। तो सनी भाई, इस सिलसिला में हालांकि वो सवाल मुझे पहले करना चाहिए था जी, आपकी जो रहनुमाई है जी, वो किस शख्सियत के हाथों हुई है? मेरी रहनुमाई मेरे दादा उस्ताद मास्टर हमीद साहब की रहनुमाई में हुई है। उन्होंने स्वीडन वाले जी, क्योंकि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने शौक़ छोड़ दिया था। उन्होंने 20-30 साल शौक़ किया है, लेकिन वो फिर सियासत में आ गए, उन्होंने शौक़ छोड़ दिया। तो लेकिन आज भी मतलब कि मेरी मुलाकात 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के उनके साथ होती है। लेकिन ये जो कबूतर परवरी का जो उन्होंने मुझे अपने उस्ताद मोहतरम के हाथ में दे दिया था कि ये, तो उन्होंने मास्टर साहब ने आपको बाकायदा होता है ना कि कोई चीज़ें होती हैं कि वर्बली बता देते हैं, आपने बेसिकली प्रैक्टिकली उन्होंने करते, मैंने बिल्कुल छोटा था, मतलब कि मैं 6ठी जमात में पढ़ता था जब से उनको देख रहा हूँ करते हुए। अच्छा जी, तो इसका मतलब है उस वक्त आप स्कूल जाते हो? जी, 6ठी जमात में था जी, बिल्कुल ना। स्कूल का कोई हरज तो होता होगा? बस होता था। आपने एक वाक़या सुनाया था एक दिन के, हम छोटे थे तो कबूतर लेने कहीं चलेंगे, कोई याद है ज़हन में? कोई बात है? बहुत बातें हैं लाला जी। कोई एक बात कोई जो आपको बड़ी, जिससे आपको घर में आके कोई झिड़कें भी पड़ी हो? लाला जी, जो मुझे 5 रुपये या 10 रुपये मिलते थे ना 5वीं में 6ठी में, मैंने वो इकट्ठे करने और दड़मियों में चला जाना। वहाँ से 20, उस वक़्त 20-25 रुपये का, 30 रुपये का अच्छा कबूतर मिल जाता था, तो वो जाके ले आना। शदरा की एक आपने बात बताई
नहीं वो अब करने वाली नहीं है लाला जी। नहीं, वो पैसे तो आपने जमा किए थे ना, काफी जी पैसे जी, आप जमा कर। पैसे लाला जी बस एक मेरा सासा था मेरे पास एक ही, वो मैंने सेल किया बेच के। उस वक़्त मैंने 5,000 रुपये का एक कबूतर ख़रीदा था वहाँ से। वो अभी तक भी इन कबूतरों में भी उसका एक कबूतर है, मतलब बड़ा पुराना वो कबूतर। बहुत पुराना। हाँ जी, उसका पोतरा है मेरे पास अब असल, मतलब उस कबूतर का। अच्छा, ये कलेक्शन भी आपकी मतलब है कि वो छठी जमात जी से आप इस सिलसिला में आए। जी जी बिल्कुल। तो मैंने जो बात की थी कि कामयाबी आपने की, ज़िमनन आगे बात आ गई उस्ताद की बात। जी जी तो आपके उस्ताद ने आपको सिखाने में होता है ना कि आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं कि अक्सर शागिर्द हज़रात निजी माहौल में ये तज़किरा करते नज़र आते हैं, यार उस्ताद जी को बताते नहीं हैं, हम पूछते भी हैं। कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं था कि आपने उनसे कोई पूछा हो तो उन्होंने छिपाया हो? मैंने लाला जी उनसे एक लफ्ज़ पूछा है ना, तो उन्होंने मुझे 100 लफ्ज़ बताया। बाकी ये शागिर्द के अंदर काबिलियत होनी चाहिए सीखने की और उस्ताद से पूछने की, उस्ताद बताता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे मुझे उस्ताद दिए हैं, जैसा दादा उस्ताद मेरा है, बहुत कम मिसाल है इनकी। बेलौस, कोई लालच नहीं। खुद मतलब कि अगर मुझे कहीं 1 रुपया लगाना पड़ा ना, उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपये लगाए हैं। माशाअल्लाह। मतलब कोई लालच नहीं, अल्लाह ताला ने वैसे बहुत दिया हुआ है, लेकिन उनका वो भी जुनूनी है शौक़ में। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा शौक़ किया। क्या उनकी तलकीन रही है वैसे खेल के अलावा? मतलब होता है ना एक बेसिकली उस्ताद किसी न किसी हवाले से तरबियत करते हैं, अखलाकी हवाले से, मतलब घरेलू हवाले से, कोई ऐसे? घरेलू वाले से भी लाला जी आपकी भी मुलाकात हुई है, उनके साथ गुफ्तगू। एक तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, मास्टर थे, टीचर थे, तो मुझे उन्होंने मतलब घरेलू मामले में भी बहुत गाइड किया है, और ये कबूतर परवरी में भी बहुत ज़्यादा गाइड किया, और बहुत कुछ उन्होंने उनसे मैंने सीखा है ये कबूतर परवरी के हवाले से। सनी भाई, आखिरी सवाल, बातें तो बहुत सारी हैं जी। आखिरी मेरा ये सवाल, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यंग जो जितने भी लोग हैं? और उसके साथ 2 मैं सवालों को जोड़ देता हूँ आपके साथ। एक तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी यंगस्टर्स, न्यू कमर्स जो इस खेल में आ रहे हैं, और इसके साथ साथ इस शोबा में एक होता है ना कि कोई आइडियल, जिस तरह मैं फुटबॉल अगर खेलता रहा हूँ तो मेरा कोई आइडियल था, मैं उसको आइडियल बना के मेरा मतलब अपनी गेम वगैरह करता था। जी जी। तो इस हवाले से आपने उस आइडियल शख्सियत का भी जिक्र करना है। पहले आप नौजवानों को पैगाम दें। पैगाम लाला जी मैंने पहले आपको बता दिया, आपको जवाब पहले मैंने दिया था, और फिर मैं कह देता हूँ कि पैगाम यही है कि ये मिलनसारी का शौक़ है, इसको प्यार मोहब्बत से करें, बहुत इंजॉय करें, इसको इंजॉय करके करें, इसको अना का मसला ना बनाएं, टेंशन ना बनाएं अपने लिए। मतलब ये शौक़ हमने रखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि हमने इसको अपना सुकून बनाना है। अपने लिए परेशानी या टेंशन, मतलब ये सोचना है फ़लाँ के बारे में सोचना है, हसद करना है, मतलब ख़ुद अपने में इतनी काबिलियत पैदा करें कि लोग खुद देखें, लोग खुद तारीफ़ करें आपकी। तो आइडियल कौन सा? आइडियल मेरे दादा उस्ताद ही हैं, मास्टर मीर साहब ही, जैसी शख्सियत उनकी है आज, मतलब के लोग शेखुपुरा के लोग हैं, मतलब कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि इस इंसान ने जवानी में अपना शौक़ किया, मतलब कि इस तरह का मामला था। और ये मुखालिफिन भी उनकी तारीफ़ करेंगे कि यार ये इस इंसान ने 40-50 साल शौक़ किया है, साफ़ सुथरा किया। तो सनी भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया। तो दोस्तों, आपने उस्ताद सनी जट जापान वाले, उनकी बातें आपने सुनी। उनके दरीना दोस्त भी हमारी महफिल में मौजूद हैं, कासम गुज्जर स्पेशल बावलपुर से आए हुए हैं। कासम भाई हो, कासम भाई वेलकम। कासम भाई क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? तो कासम भाई, आपने भी कोई कबूतर वगैरह उधर बावलपुर को अपना शुगल मुगल रखा हुआ है कि नहीं? बहावलपुर नहीं, झांग में, जंग सारिया। झांगी अच्छा। लाला जी रखे हुए हैं, उस्ताद ने दिए हुए हैं, वही कुछ चंद परिंदे रखे हुए हैं, शौक कर रहे हैं। आपको पता है इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अच्छा। उस्ताद ने, सनी ने बोला कि जब स्टार्ट में कबूतर ढाई पे रखे, चलो मेरे को पाल दो, इजाजत दी उन्होंने, मामू ने, उनको था कि कबूतर होंगे तो इन्होंने आना है। इसी तरह मैंने भी वहाँ पे थोड़ा सा काम स्टार्ट किया, अपना ज़मीन शमीन ली है वहाँ पे, तो ज़मींदारा वहाँ पे स्टार्ट किया है ना अपना, तो उनको घर वालों को यही था कबूतर होंगे वहाँ पे तो ये वहाँ पे टिकेगा, अदरवाइज़ इन्हें वहाँ पे टिकना नहीं है। तो मैं फिर चंद जोड़े उस्ताद से लेके वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे रखे हैं जाके, और वहाँ पे शौक़ कर रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, पिछले असवद जो था वहाँ पे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, वो भी जीता है जी, जंग में टूर्नामेंट।
बस उस्ताद की दुआएं, रहनुमाई है, प्यार है इसका। प्रैक्टिकल वहाँ जंग में शौक कर रहे हैं, शौक कर रहा हूँ। तो वैसे वहाँ जंग में शौक जो है, जिस तरह के ये अपर पंजाब के इलाके हैं, इन इलाकों में अक्सर ये देखा गया है कि पट्टी वाले कबूतरों का ज़्यादा। लाला जी वहाँ पे पट्टी वालों का भी शौक है, और दूसरा थोड़ा सा है जो वहाँ पे ज़्यादा शौक जो है कासद कबूतर, रेसर कबूतर जो है ना, अच्छा रेसिंग पिजन, रेसन वहाँ पे ज़्यादा शौक उसका, वहाँ पे उस चीज़ का, उनका रेसर का। हाँ जी, बाकायदा उनकी होती हैं, मतलब बाकायदा रेसें होती हैं बड़ी बड़ी, दूर से सिंध तक से, इधर से पेशावर से, मुल्तान से, लाहौर, सरगोदा में, दूर दूर पिछले दिनों वहाँ पे हुआ है। और वहाँ पे लड़का राना है, राना इरफान उसके बड़े भाई हैं, तो वो विनर हैं वहाँ के। तो बड़ी बड़ी दूर से कबूतर उसके आए हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी में, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने दिया जी जी। हमारे, तो ये बड़ा अच्छा है। ये एक मतलब है, मैं समझता हूँ अपर पंजाब में जिस तरह मेरे जहन में ज़्यादा ये था कि कोयटा, पेशावर या गुजरांवाला में कुछ लोग हैं वो ये शौक करते हैं, मतलब जंग में भी रेसिंग पे। लाला जी जो मैं जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, राना इरफान, मेरे साथ ही शौक करता है, उसकी छत से ही हमने पिछला असवज भी जीता है। उसका जो बड़ा भाई है उसको 4 ज़िलों की पग दी है उन्होंने उस्ताद, वहाँ पे वो जीता है पिछले, जो इनका जो उड़ा है कबूतरों का ना, रेसर कबूतरों का। हाँ, इनकी रेस होती है। मैं 4 ज़िलों के लोग उस्तादों ने उसको आके पग दी, इतना अच्छा शौक हुआ वहाँ पे। वैसे आपने रेसर कबूतर देखा है पकड़ के? लाला जी वो तो ऐसे ही है जैसे वो एक बॉडी बिल्डर टाइप, जो फुल बड़ा सैंडो टाइप, जैसे उस्ताद बता रहे हैं, वैसा ही वो बड़े मज़ेदार कबूतर हैं, बड़े नायाब, बड़ा मज़ा आता है लाला जी उनको भी देख के और उनका शौक करके। तो आइए दोस्तों, कासम भाई से बातें हुई इंशाल्लाह। मास्टर उम्मीद साहब का नाम लिया सनी भाई ने। मैं समझता हूँ दोस्तों कि अक्सर मैं आपको एक स्टेटस अपनी वॉल पे देता हूँ कि आप इस दुनिया से चले जाते हैं, मगर आपके किरदार और आपका अमल वो आपको हमेशा ज़िंदा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको, हमें ऐसे अवामल करने की तौफीक अता फरमाए कि कम अज़ कम इस दुनिया के जाने के बाद अगर आपको कोई अच्छा याद न करे तो आपको बुरा भी याद न करे। तो आइए दोस्तों, अब मेरे ख़्याल में आपको तशनगी होगी कि आपने कबूतर देखने होंगे। मैं आपके और कबूतरों के दरमियान अब आयल नहीं होना चाहता हूँ। अब हीरा जाने और सनी भाई जाने ये आपको इंशाल्लाह शौक़ करवाएंगे, एक एक करके एक एक कबूतर का आपको शौक़ करवाया जाएगा। पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर अंदर रिज़ल्ट ठीक हुआ, आप लोगों ने हमें बताना है साथ साथ। ये नेड़े हो, आप लोगों ने हमें बताना है कि रिज़ल्ट, ख़ास करके उसके मुतल्लिक आप दोस्तों ने बताना है कि रिज़ल्ट ठीक है। अगर अंदर रिज़ल्ट ठीक हुआ, क्योंकि बाहर गर्मी भी है, ये ब्रीडर कबूतर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पे दिखाएं। अगर रिज़ल्ट ठीक ना हुआ, मिसाल वो आँख जिस तरह दिखाते हैं, तो आप लोगों ने गाइड करना है हमें कि लाला जी रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा। माशाल्लाह जी, सफदर भाई जी, सफदर जाट जी, मैंने जैसा कि आपको नाम लिया, यारानल बहारा जापान ग्रुप का एक बड़ा आम रुकन, बल्कि आप रीढ़ की हड्डी कह लें जी। छोटी उम्र में बड़ी परख रखते हैं वो कबूतरों की भी। मुझे एक दफ़ा उनके साथ एक जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस शख्स के अंदर जो है कबूतरों की परख, छोटी उम्र है। तो सफदर भाई, उमैर भाई, आसफ़ वेलाना, इन तमाम दोस्तों को, राय बशीर साहब को, ये इनके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि सनी ने जब से इससे रब्ता हुआ है और जब भी ये आया है, इसने याद किया है और हम गुजरात से मुसाफर तय करते हुए इसके पास आए हैं। तो दोस्तों, सनी भाई के हाथ में एक कबूतर आप देख रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि आपको रिज़ल्ट इसका यहाँ सही नज़र आ रहा है? कोई भी दोस्त कमेंट करें। सफदर भाई आप करें यार। आया कमेंट्स किस तरह? तो जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, दोस्तों आप कोई दोस्त कमेंट करे कि आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है। हीरे तू कैसा देखना है? मैं कहना माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है रिज़ल्ट, तुसी चेक कर लो एक बारी।
तो आइए दोस्तों सनी भाई से ये पूछते हैं कि सनी भाई के हाथ में आपने ये कबूतर देखा, वाइट कलर में ये कबूतर है, इसकी हम आपको आंख भी दिखाएंगे, पंजे वगैरह सारा शौक करवाएंगे सनी भाई। सनी भाई ये कबूतर पहले तो आप ये बताएं ये कबूतर कहाँ से आपके पास आया, ये किस नस्ल में है ये कबूतर, आप क्या देखते हैं क्योंकि आपका तजर्बा भी है, काफ़ी अरसा से आपके पास है ये। लाला जी ये मेरे उस्ताद मोहतरम के घर के कबूतर हैं, वाइट, उन्हें वो शुरू से ही वाइट कहते हैं। मतलब ये मैं 5वीं 6ठी जमात में था जब से उनको सुन रहा हूँ उनके ये वाइट कबूतरों का। और ये पट्ठा उनके घर से एक जोड़ा आया उसका है। और ये बकौल उनके वो कहते होते हैं, फरमाते होते हैं कि ये जितनी मेरी उम्र है ना इतनी पुरानी ब्रीड है ये पिछले दिनों मैंने सवाल उनसे किया कि ये भाईजान उस्ताद मोहतरम ये सामने दिखाया ना कि ये कब से हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा बेटा जितने तुम्हारी उम्र है ना उतने साल मेरे पास इनको हो गए हैं। तो सनी भाई ये कौन सी सनम में है, कोई मतलब है जैसा सियालकोट, ये लाहौरी, लालपुरी? लाला जी ये बेसिकली जो मतलब कि मैंने देखा है ना कबूतर, ये मेरे ख्याल से टुनिए कबूतर है, सियालकोट से जी टुनिए। और इनकी कारकर्दगी ये है कि ये हम तो इन्हें वाइट ही कहते हैं, सफ़ेद ही कहते हैं भाई, इश्तियाक वाले सफ़ेद बहुत अच्छी। इसका इस साल भी आसफ के पास बच्चा बैठता रहा है, सारी चैत्र की बाजियों में 7 बजे के बाद बैठा है। तो आइए दोस्तों आपने सुना टुनिया नस्ल का ये कबूतर बकौल उस्ताद सनी जट के आप दोस्त भी देख रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे आप लोग सियालकोट से जितने भी दोस्त हैं तल्लक रखने वाले वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। सनी भाई इसकी आंख दिखाएं तो आप दोस्तों ने यार दोस्तों ज़रा कमेंट करें, ठीक नज़र आ रहा है रिज़ल्ट आपको? अंदर ठीक है। क्यों ठीक है कसम नहीं है? थोड़ी सी लाइट का नहीं यार बाहर चले जाओ यार, नहीं मज़ा आना है। यानी हम सही कर रहे हैं। कसम ही होगी। सही है। तो दोस्तों ये आपको उसकी आँख आपने देखी है इस कबूतर की, आप इसका कुंडा देखें। ये सनी भाई ये बता रहे हैं उनके उस्ताद हैं इश्तियाक साहब, उनके घर से ये कबूतर वो कह रहे थे कि उनके पास ये बड़ी पुरानी ब्रीड थी और ये कबूतर उन्होंने आज तक जो है वो संभाल के रखे हुए हैं। सियालकोट से अगर कोई दोस्त मुझे देख रहे हैं तो ज़रा काइंडली आप भी हमारी रहनुमाई करें कि सनी भाई ये कह रहे हैं कि उस्ताद जी ये कहा करते थे कि ये टुनिया नस्ल के ये कबूतर हैं। सियालकोट की ये भी एक बड़ी मशहूर नस्ल है। तो आप दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है। ये आसफ़ बिलाना भी जी माशाल्लाह हमें देख रहे हैं। आसफ़ भाई क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? आज गालबन आपने फिर करवाई होगी। शाम को इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी, आपसे भी कोई बातें करनी है हमने। यार वैसे सनी बाहर दिखाओ यार, बंद कर ही रहे। इधर आओ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੋ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। गुलार आमदी रखें थोड़ी ਉੱਤੇ ਕਰੋ। क्लियर रखें।
थोड़ा खोलो। वेद भाई पंजा हो ठीक हो। शांति। नहीं आ रहे वीडियो ना। एक मिनट ठहरो। सामने छाती वहाँ सामने सही है तो मेरा तो मोबाइल खोल के भेज रहा उत्थे पता चलता मोबाइल तो लग रहा है देखिए अच्छे रहने दो। है ना। अच्छे रहने दो, ठीक है। कुंदा वहाँ सनी भाई तुम छामे रहो। अच्छा अच्छा बिल्कुल सही। ठीक है तो सारा जिस्म तो खाए। सनी भाई ये ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਸਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਹਮਣੇ 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 ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਸਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀ। ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ। ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਲੜੇ ਭਿੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਟਿਗਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਖੋਂ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕਾਸਮ ਹੈ जी भाई ਇਹ ਵਿਖਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਜੀ ਸਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਜੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो दोस्तों आप साथ साथ कमेंट्स करें कि आपको रिज़ल्ट जो है वो ठीक नज़र आ रहा है। आसफ वेलाना माशाल्लाह। आसफ भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं?
ये दोस्तों आप इसकी आँख का आसिफ भाई रिजल्ट ठीक आ रहा है। ये जग्गे वाली ब्रीड उस्ताद सनी की। जग्गे वाली ब्रीड स्केल में ओए कुत्ते काट लो, कुत्ते काट बला लाइट चाहिए ना। ये ठीक आया है ना। जी जी जग्गे वाले कबूतरों का ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अदर शुरू अदर हो कुत्ते को ला के रखो बस ठीक है। ये थोड़ा उठा के ना फिर उसको फोकस करेगा पूरा सुनना है। उठे जा, उठे आए पूरा सुना, उठे आगे ना लाइट नहीं ना आनी, फिर लाइट जैसे आया ना ना। हाँ तो आप दोस्तों आपने साथ साथ जो है वो जो है इस हवाले से भी कमेंट्स करना है कि रिज़ल्ट जो है आ गया क्या हमारी जो सही है वो आपके काम आ सके, आप अच्छा शौक कर सकें। आ गया कमेंट। ठीक हो गया। ये दोस्तों ज़रा कबूतर क्रीज़ में है, आखिरी कली इसका कुंदा आप गौर से अगर देखें सनी भाई एकड़े कबूतर ने जग्गे वाली ब्रीड। पंजाब देखिए ज़रा मजबूती में पकड़े कबूतर। करें ना फोकस कर रहा है ठीक है। ठीक है। ये एक दफ़ा फिर देखें दोस्तों, आप इस कबूतर की बंतर को देखें। ये ब्रीडर कबूतर हैं, उस्ताद सनी जट जापान वाले। चलो ठीक है। उस्ताद को पूछ के यही अगला है। नहीं पहले वैसे कबूतर वैसे कबूतर हाँ। ये दोस्तों शेखुपुरा से उस्ताद सनी जट जापान वाले, जो कि 11 नाल बहारा जापान ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उनके घर के ये कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं। आप उसकी आंख देखें इसकी। रिज़ल्ट के मुतल्लिक़ आप बार बार जो है दोस्त कमेंट करें। ये मुबारक शाह बुखारी साहब हैं, मोहम्मद हसन काश्मीरी हैं, इस तरह दानिश काज़मी हैं और बहुत सारे दोस्त। परवाज़ का शहज़ादा हमें देखा जा रहा है। तो आप दोस्त ये बताएं दोस्तों कि रिज़ल्ट जो है वो आपको सही नज़र आ रहा है। जितने भी मेरे ये दोस्त हैं, मेरे इस पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नहीं तेज बहुत ने दूजा कुंदा इधर हो जाओ। कोई नहीं फिर तो सही आ रहे हैं। कुंदा है पंजाब आओ। हीरा भाई उत्ते सीढ़ी ते खड़े होणगे तो मेरे पूरे आणगे ना पिछों, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इसी तरह दोस्तों ये आप मेरे हाथ में भी, ये भी उस्ताद सनी जट जापान वाले उनके घर की एक ब्रीड है। इसका रंग कलर देखें आप इस कबूतर का। यह हैं बड़े तेज़ कबूतर हैं। इसकी आंख देखें, इसका कलर आप देखें, कलर आपको सही नज़र आ रहा है।
आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं साथ साथ। इस तरह आप इसकी आँख का मैं आपको शो करवा रहा हूँ। आप इसकी पलक देखें, इसकी आँख का कलर देखें। ऐसे सही लाला जी, ऐसे जी होंगी आप से। इसी तरह इस कबूतर का कुंडा भी आप देखें, ये बड़े तेज़ हैं कबूतर। इस तरह इसके पंजे देखें, ये गालबन 66 नंबर उनका ये जोड़ा है। ये जो कबूतर आपको दिखा रहा हूँ मैं, फिर आप इस कबूतर को देखें, माशाअल्लाह। ये साथ उसकी ये मादा है, जोड़ा है। ये दोनों ये जोड़ा है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये मादा है, दाईं तरफ कासम गुजर के हाथ में और इसी तरह मेरे हाथ में इसका नर कबूतर जो है वो आप देखें। इन दोनों की आप आंख देखें। कासम भाई इनका रिजल्ट कैसा है? लाला जी झूठ ही बोलना जितना आपसे बोल रहे हैं। अच्छा, कसम भैया किहड़े कबूतर ने जी? ये काले ने उस्ताद और आले ने उस्ताद को सानू आए ने ते बहुत अच्छा रिजल्ट है जी इन्हों का जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये दोस्तों आँख के हवाले से अगर आप देखें तो इन कबूतरों में मेरे ख्याल में, खैर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इनकी आँख ये बता रही है कि ये भी कमगर नस्लों में से ये कबूतर हैं। पुराने जो कबूतर हैं ब्लैक कलर में, जिस तरह ब्लैक तो नहीं आप कह सकते, इसका कलर अगर आप देखें तो स्लेटी माइल कलर है इनका। वो लाला जी वो जो बात करते हैं पल्ला, आप इनका देखें यहाँ से पीछे कमर से शुरू होके एंड तक। ये दोस्तों अगर आप इनका ये बगल के पारब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल दुम के जाके, जहाँ से दुम स्टार्ट होती है वहाँ से जाके फिर तमाम बगल के पर, ये मैं उनको उठा भी रहा हूँ, आप देखें कि बगल के परों ने, और यही बगल के एक बड़ी कबूतर की परवाज़ में एक बड़ा अहम रोल होता है। पंजाब ठीक नहीं कोई शायद नहीं कोई नहीं लोग आहो पूरा बस 10 सेकंड कबूतर मुखा के आप ते पूरे यूं फोकस करा ना तो पता तेरा सुंदर लगे होते मोबाइल पे। दुकान तक गए आ रहे हैं। पंजाब हाँ जी जी प्रमोद। माशाल्लाह जी, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ शौक करा रहे हैं जी।
ਕਬੂਤਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਦੇ 27 ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਜ ਕਬੂਤਰੀ ਬਰੀਡਰ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਬੂਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी प्रमोद है जी, अभी मादी है जी, प्रमोद मादी जी। ठीक डैडी हाँ जी डैडी। डैडी मादी है जी, उस्ताद सनी जट जापान वाला जी, शेखपुरा जी। उन्होंने ब्रीडर मादी है जी। जी
अंदर आके चल जाओ। तो दोस्तों, आपने उस्ताद सनी भट्ट की बातें भी सुनी, हमने उनका कबूतर परवरी के सफ़र के हवाले से भी उन पर गुफ्तगू की, साथ ही हमने वक्त को गनीमत जानते हुए आपको उनके कुछ चंद ब्रीडर कबूतरों का भी शौक़ करवाया और मुझे बड़ी को ये शौक़ पसंद आया होगा। मैं एक दफ़ा फिर राय बशीर अहमद खान साहब, उस्ताद मास्टर अमीद स्वीडन वाले, उस्ताद सनी जट, कासम गुजर, सफदर जट, आसफ वेलाना और इसी तरह हमारा बड़ा लुडला एक छोटा सा दोस्त भी है, भाई भी है हमसे छोटा, चौधरी उमैर विरक। शाम को ये तमाम दोस्त इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह दोस्तों, और शाम को उस्ताद सनी जट के बड़े होनार शागिर्द हैं उनके आसफ वेलाना, और उन्हीं की छत से ये जो आलिया आने वाले जो मुकाबले हैं 2020 असवज का मुकाबला, उसमें 3 प्यारे हैं, 3 दिन के टूर्नामेंट का, एवरेज का टूर्नामेंट का है, उसका भी उनका आमने सामने का खलीफा नवीद साहब ऑफ लाहौर, उनके साथ इनके मुकाबले हैं। और इसी तरह 2021 में भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड मुकाबला इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान होने जा रहा है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने उस्ताद अकमल खान के लिए खैर पिपला उनके साथ मुकाबले तय किए, और इस दफ़ा उनका भी इम्तिहान है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी शुनीद नहीं है कि उस्ताद मोहम्मद अकमल खान ने बच्चों के बिसाख के या असवज के मुकाबले जो है वो पिपला से बाहर खेले हों। इस दफ़ा वो चेतर के शौक़ में भी, बिसाख के शौक़ में भी वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दोस्तों आपको बड़ा अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। तो मैं जाते जाते दोस्तों, हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की एक छोटी सी वीडियो क्लिप, उन्होंने गालबन वो दुबई या अबूधाबी में वो इंटरव्यू दिया था, उनकी उस बात को दोहराते हुए हम इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शौक अच्छा होना चाहिए, कबूतर हार जान तुहानू नहीं हारना चाहिए, हार और जीत जिहड़ा इस खेल का हिस्सा है, इनू अच्छे तरीके नाल करो। यही मेरा पैगाम है शेखुपुरा से आप तमाम दोस्तों के लिए भी, और मैं खसूसी तौर पे सनी भाई भी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि दोस्तों आपके खेल का जो शोबा मुनसफी है उसको मायारी और पायदार बनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस शोबे पे फोकस कर लें, इसको आप मायारी बना लें, तो खेल में पैदा होने वाले मसाइल जो हैं वो कम हो सकते हैं। मैंने तमाम दोस्तों का तज़किरा किया। इसी तरह सनी भाई के बड़े अच्छे दोस्त हैं नवीद डार साहब, काशान जठूर, जो कि उन्हें कुमक की सूरत में, वो एक इनके गुमनाम सिपाही आप समझ लें कि वो असला फराम करने वाले इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, और बड़े काफ़ी अरसा से उनके घर से भी कबूतर आके उस्ताद सनी जट के यहाँ उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों जाते जाते एक और बात अर्ज करता चलूँ कि दोस्तों जिंदगी में मैं समझता हूँ कि भाइयों का, दोस्तों का, एक घर में भी भाई जो हैं वो जुदा जुदा होते हैं, मगर दोस्ती भाईचारे में मैं समझता हूँ हम लोगों को वो दरवाजे खुले रखने चाहिए कि जिंदगी के किसी मोड़ पे हम दोबारा मिलें तो उसी तरीके से मिलें कि जिस तरह हम पहले थे। तो मैं इन तमाम दोस्तों का, उस्ताद सनी जट का, इनकी पूरी काबीना का नाम मैंने ले ली है, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये दोस्तों अब सनी भाई के छोटे भाई हैं हनी भाई, हनी जापान वाले। तो ये भाई सारे जो हैं ये बसिलसिला रोजगार जापान में है। तो हनी भाई को भी कोई थोड़ा थोड़ा शौक है कबूतरों का वैसे, और सुना है कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वो बाकायदा वो भी अपनी एक छत बना रहे हैं और अपना, क्यों जी और हनी भाई ठीक है, खैरियत से हैं? हम काफ़ी देर से दोस्तों के दरमियान थे, आपका भी शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो दोस्तों मुझे उस्ताद सनी जट जापान वाले आप शेखुपुरा उनके घर से मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह शाम 6 बजे हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।